हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूं। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, प्लस मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखा था कि आपके प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैथ्स में ही हो रही है और एग्जाम में लगभग 12 से 13 दिन और बचे हुए हैं। तो इन 12-13 दिनों में मैं आपके लिए लगभग 10 मैथ्स के वीडियोज अपलोड करूँगा और अगर आप इन 10 वीडियोज को भी देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आने वाला जो मैंने आपको इन 10 दिनों में नहीं पढ़ाया होगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने 2018 से लेकर 2022 तक के एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड के पेपर को एनालाइज किया है और वहाँ से आपके वैसे सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस निकाल लाए हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए थे और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको आने वाले 2023 एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सारे क्वेश्चंस का PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो बनाने के जस्ट बाद अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी लोग पहले वीडियो में पूरा सोल्यूशन देखो और फिर इन्हीं सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको PDF फाइल डाउनलोड करके करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन यह है कि यदि x प्लस 1y x का वैल्यू 3 है तो x का पावर 4 प्लस 1y x का पावर 4 का मान क्या होगा। दोस्तों, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने 2022 में एयरफोर्स का पेपर दिया होगा अग्निवीर का, या फिर अगर आपने मेरा 2022 का एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके 7 से 8 शिफ्टों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हो कि यह कॉन्सेप्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए। और यही कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके इस बार कोस्ट गार्ड के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था। तो मैं 99% प्लस गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यह क्वेश्चन आपके एयरफोर्स 2023 में फिर से रिपीट होने वाले हैं अलग अलग शिफ्टों में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, x प्लस 1y x, यही है ना, x प्लस 1y x का वैल्यू 3 है और हमें पता करना है x का पावर 4 प्लस 1y x का पावर 4 का वैल्यू। तो अब बताओ, अगर हम इसके ऊपर पावर बढ़ाना है तो क्या करना होगा, इसके ऊपर में हमें पावर से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो पावर आएगा ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले वैल्यू उसे हम लिख लेते हैं, जैसे कि x प्लस 1y x का मान क्या है, 3 है। अब अगर हम दोस्तों इसे स्क्वायर कर देते हैं तो इक्वल के राइट साइड में भी हमें स्क्वायर करना होगा तभी तो दोनों बराबर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को देखो, a प्लस बी के फॉर्मूले में आ गया है ना ये, जहाँ पर a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 1y x है। a प्लस बी का फुल फॉर्म क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यही फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करके यहाँ पर इसे इलेबोरेट करेंगे। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1y x, 2 इंटू ए इंटू बी यहाँ पर हमने लिखा है इस प्रकार से, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखो, x से x कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9। यहाँ से दोस्तों अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर करेंगे तो ये जो 2 इधर प्लस में है इधर जाकर माइनस में आ जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया पहला इक्वेशन। तो दोस्तों हमने x प्लस 1y x से शुरू किया था और पहुंचा कहाँ पर, एक्स स्क्वायर तक। हमें निकालना है x का पावर 4, तो फिर क्या करेंगे, इसे फिर से स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखो, x प्लस स्क्वायर, अगर हम इसका फिर से होल स्क्वायर करें तो हमें क्या करना होगा, इधर जो हमारा वैल्यू निकल कर आ रहा है 7, इसका भी हमें स्क्वायर निकालना होगा ना, यानी कि इधर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर से इसे लिखो, एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स का पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू 1y x का पावर 4 इक्वल टू 49। तो x का पावर 4 से x का पावर 4 कट गया तो इधर क्या बचा केवल हमारे पास, x का पावर 4 प्लस 1 बटा x का पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 49। तो यहाँ से दोस्तों हम x का पावर 4 प्लस 1y x का पावर 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो 2 प्लस में है वो इक्वल के इधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 47। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 47। आपके ऑप्शन में एक भी सही ऑप्शन नहीं दिया गया था, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, तो इस पर आप लोग ध्यान मत देना। आशा करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से फिट हो गए होंगे माइंड में। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो, या फिर मैंने एयरफोर्स का जो प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर रखा है मैथ्स का, उसमें भी मैंने आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करवाया है जो आपके एयरफोर्स एग्जाम में 2022 में एग्जैक्ट पूछा गया था। तो एक बार आप उन लेक्चर्स को भी देख लेना ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए
और दोस्तों आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ ताकि अगर एग्जाम में आए आपके क्वेश्चन तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों 2022 में एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया है, प्लस हाल ही में जो कोस्ट गार्ड एग्जाम हुए थे उसमें भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट सेम डेटा के साथ क्वेश्चन पूछा गया था। वही क्वेश्चन मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया है। इसमें देखो क्या कहा गया है कि 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। प्रिंसिपल है 4,000, रेट है 5%, टाइम है 2 साल। हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो दोस्तों जब भी आपके 2 सालों के लिए एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R डिवाइडेड बाई 100 का पावर स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्तों कि यह जो आपका फॉर्मूला है ना केवल 2 सालों का डिफरेंस पूछा है तभी निकाला जाएगा। अगर 3 साल का डिफरेंस पूछा जाए या फिर 4 साल का डिफरेंस पूछा जाए तब आपको किसी और कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। यहाँ पर 2 साल का पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, P का वैल्यू रख देंगे 4,000, R का वैल्यू क्या है 5 है और डिवाइडेड बाई 100, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक कितना हो जाएगा 4,000 गुना 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइडेड में 100 गुना 100। 25 से कैंसिल होगा 4 बार में, 4 से कैंसिल होगा 1,000 बार में और 1,000 100 से कटेगा 10 बार में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंस है ना 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का डिफरेंस 10 रुपये का आएगा। सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी को कितना टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर मान लो कि ए कितने में कर रहा है 12 दिनों में ना, और बी इससे 60% ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो वर्क होता है ना, वर्क हम कैसे निकालते हैं, किसी भी व्यक्ति का क्या इफिशियंसी है इनटू कितने दिन उसने काम किया। जैसे मान लो आपका इफिशियंसी है कि आप एक दिन में 5 काम कर सकते हो और आपने टोटल 10 दिनों तक काम किया, तो आपका वर्क हम कैसे निकालेंगे, 5 यूनिट आप काम कर रहे हो डेली, 10 दिनों तक काम किया यानी कि 50 वर्क आपने टोटल किया है। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, इफिशियंसी इंटू डे। अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए का जो कार्य करने का क्षमता है वो 12 दिन में पूरा करता है। तो मान लो कि ए का इफिशियंसी, ठीक है यहाँ पर मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ, वो आपका 100 है, तो बी का इफिशियंसी इससे 60% ज़्यादा है ना, यानी कि बी का इफिशियंसी 160 हो जाएगा। दोनों के अगर मैं इफिशियंसी का रेशियो निकालूँ तो क्या आएगा 100:160, ये आपका आ जाएगा 5:8 में, ठीक है। यह किसका हो गया, ए और बी का इफिशियंसी। अब बताइए दोस्तों कि आपका जो टोटल वर्क है वो कितना है। टोटल वर्क हमें कैसे निकालना होता था, टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इफिशियंसी इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज। तो ए का हम यहाँ पर पता है कि 12 दिन काम करता है और ए का इफिशियंसी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 5, यानी कि दोस्तों टोटल जो हमारा कार्य है वो 60 है, ठीक है 60 कार्य है। इसे किसे कंप्लीट करना है, इसे कंप्लीट करना है बी के द्वारा। तो बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा यहाँ पर 60/8 दिन में। क्यों करेगा, क्योंकि टोटल 60 यूनिट काम है और हमें पता है कि बी की इफिशियंसी 8 है, यानी कि एक दिन में 8 यूनिट करता है। तो 60 यूनिट करने के लिए इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 15 बार में, 4 से 2 बार में, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 15/2। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी के सामने यह क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था जब आपको मैं एवरेज का चैप्टर करवा रहा था। तो और दोस्तों देखो ऐसा नहीं है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला नहीं जानते होगे तो एग्जाम में काफ़ी टाइम लगा दोगे। और एयरफोर्स का जो एग्जाम है दोस्तों वो मेनली टाइम पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कुछ डीप पूछा नहीं जाता। अगर आप उस टाइम बाउंड में सही से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 50 तक की पहली सभी विषम संख्याओं का औसत, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला यही दोस्तों कि फर्स्ट एन ऑड नंबर का अगर एवरेज निकालना रहे तो उसका एवरेज भी एन ही होता है। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली 50 संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका औसत भी 50 ही हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें जितने भी शुरू के 50 ऑड नंबर हैं उनका सम निकालना होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर, यानी कि जितने नंबर्स का निकालने के लिए कह रहा है उसका स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। दैट मीन्स कि दोस्तों पहली जो 50 विषम संख्याएं हैं उन सभी का सम यहाँ पर 2500 आ रहा है। हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज निकालने के लिए 50 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 50। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
5। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बचे हुए 12-13 दिनों में अगर आपका जीके अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस जीके ई बुक में मैंने 40 पेज में आपके कंप्लीट जीके जीएस अपलोड कर रखे हैं स्टैटिक जीके के साथ में। अगर आप केवल इन 40 पेजेस को भी पढ़ लेते हो तो जीके के 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसी ई बुक से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट इस ई बुक को परचेज करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मैं करंट अफेयर्स का ई बुक बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने इस ई बुक को परचेज कर रखा है उन्हें करंट अफेयर्स का ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट इसी ई बुक के साथ में दे दिया जाएगा। इसे परचेज करने के लिए आप इंस्टा मोजो से परचेज कर सकते हो या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9430042848। यहाँ पर आप मुझे मैसेज करना, यहीं पर मैं आप सभी के साथ PDF शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि एक आयत की लंबाई 50% घटाई जाती है और उसकी चौड़ाई 80% बढ़ाई जाती है तो फिर उसके आयत के क्षेत्रफल में आया परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स एग्जाम में आ चुका है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ, वहां पर मैंने एयरफोर्स 2022 में पूछे गए रियल क्वेश्चन का कंप्लीट पेपर अपलोड कर दिया है जिस शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था। आप क्वेश्चन मिलाकर देख लेना कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आए थे या फिर नहीं आए थे। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि x + - y + - x × y डिवाइडेड बाई 100 कब यूज करना है? जब किसी वस्तु का कुछ वैल्यू कुछ % बढ़ाया जाए, घटाया जाए, या फिर किसी भी मेंसुरेशनल फिगर्स का परसेंटेज बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पहले 50% लंबाई को घटाया गया और चौड़ाई को 80% बढ़ाया गया। तो आपको बताना था कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया है। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर x की जगह 50 को लिख देंगे। 50 घटाया जा रहा है ना, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस में हम क्या लिखेंगे, y हमारा 80% बढ़ाया जा रहा है यानी कि हम +80 लिख देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद प्लस माइनस में से क्या आएगा, इस चीज़ को भी फिलहाल आप रहने दो। इसके आगे x × y यानी कि 50 × 80 और डिवाइडेड बाई 100 है। अब बताओ 50 आपका माइनस में था ना, तो यहाँ पर आपका साइन भी माइनस में ही आ जाएगा। अगर आपका 50 और 80 दोनों प्लस में होता तब यहाँ पर आपका प्लस आ जाता। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। कैंसिल करोगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, इधर बचेगा कितना, 40 - 80 + -50। इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो -50 और -40 क्या हो जाएगा, -90 + 80, यानी कि दोस्तों वैल्यू आएगा -10%। यहाँ पर -10% आने का मतलब यह है दोस्तों कि उसका जो क्षेत्रफल है ना वो 10% पहले से कम गया। वही अगर यहाँ पर केवल 10% आता पॉजिटिव में, तब आपका मतलब यह होता कि यहाँ पर जो आपने चेंजेज किए इसके बाद से इसका जो एरिया है वो पहले से 10% बढ़ गया है। कई बार एग्जाम में आपके सिर्फ परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं, कई बार ऑप्शन में क्या दे दिया जाएगा कि 10% इंक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ, 50% डिक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ ये आप कैसे पता लगाओगे, इस साइन को देखकर। अगर आपका साइन माइनस में आ रहा है दैट मीन्स कि एरिया में कमी आई है, और अगर प्लस आ रहा है तो एरिया में वृद्धि हुई है। सो गाइज आपने इस कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चंस करवाऊंगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एक्चुअली मुझे बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा, मेरे भी बहुत सारे मेंस के पेपर चल रहे हैं। तो शाम में मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दूं। 2 दिनों से मैं अपलोड करने का सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों आप सभी लोग बिल्कुल अब तैयार हो जाइए। 10-12 दिनों के अंदर मैथ्स, जीके एंड करंट अफेयर्स ये 3 चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। और आप जब एग्जाम देकर आओगे तो फिर आप मुझे मैसेज करना कि जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट के 10 दिनों में उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या फिर नहीं आए हैं। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आप सभी लोग इसका PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।